कुछ खास काम नहीं किया था उन्होंने। अभी मैं नोटों पे उसकी गड्डी लगी है तभी तो कुछ ठीक है। महात्मा गांधी कौन थे? राष्ट्रपिता के रूप में महात्मा गांधी को जाना जाता है। उनका भारत के स्वाधीनता संग्राम में अद्वितीय योगदान है। गांधी जी एक महान शिक्षाविद और आदर्शवादी। गांधी जी विचारधारा भी पढ़े लिखे थे, अफ्रीका भी गए थे, उन्होंने कई डिग्रियां भी हासिल की। उनका शिक्षा के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान है। उन्होंने भारतीय परिवेश को ध्यान में रखकर एक शिक्षा योजना प्रस्तुत की जिसे बेसिक शिक्षा के रूप में जाना जाता है। बुक एक ही है तुम्हारे पास है एजुकेशन? ठीक है, कोई बात नहीं। गांधी जी का हम जीवन परिचय देखेंगे तो गांधी जी के बचपन, गांधी जी का पूरा नाम क्या है? कब पैदा हुए थे? 2 अक्टूबर 1869। 13 वर्ष की आयु में गांधी जी का क्या हो गया था? मरी गए 13 वर्ष विवाह हो गया था इनसे। अब सोचो 12-13 साल की उम्र में शादी हो जाती है। अब करा दो तो उसी वर्ष गांधी जी को कानून पढ़ने सन 1887 में उन्होंने मैट्रिकुलेशन परीक्षा पास की। 8वीं को हम मैट्रिक बोलते हैं, ठीक है। उन्होंने 1887 में पास की। आज कोई स्पेशल डे है क्या? यहाँ कौन सी दिन सानिया? थोड़ी दिन तक थोड़े दिन थी, तुम तो बहुत दिन से बोला। ठीक है। उसी वर्ष गांधी जी को कानून पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेजा गया। कानून यानी ये है लॉ की तैयारी, वकील बनेगी। वकील की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड गए, जहाँ से उन्होंने वकालत की परीक्षा पास की और बैरिस्टर बनकर भारत लौटे। ठीक है, भारत लौटकर उन्होंने वकालत करने का प्रयास किया, किंतु व्यवसाय में उन्हें सफलता नहीं मिली क्योंकि उस टाइम कौन थे? जब गांधी जी यहाँ पे उन्होंने क्या किया? 8 पास कर ली। ठीक है, अब इंग्लैंड चले गए। वहां पे उन्होंने कानून की पढ़ाई की। अब क्या हुआ उसके बाद? अब इस टाइम भारत में कौन शासन चला रहा था? शासन कौन चला रहा था उस टाइम? वो तो इतिहास वाले बताएंगे। क्यों? जब तो हम थे हम लोग थे ना? अंग्रेज नहीं थे, अंग्रेज शासन चला रहे थे ना, तो अंग्रेज इंडिया को कैसे पढ़ने देंगे? इसलिए उनका काम नहीं हो पाया था। ठीक है, अप्रैल सन 1893 में गांधी जी ने कानूनी सलाहकार के रूप में दक्षिण अफ्रीका गए और उन्होंने भारतीय पर किए जाने वाले अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने का प्रयास किया। कब? 1893 में कहाँ गए थे? अफ्रीका। और 1887 के बाद कहाँ गए थे? इंग्लैंड। 8 पास तक इंग्लिश चले जाता है। हम लोग तो बीए में ऐसे नहीं हुआ। तब पढ़ाई कम थी ना। मैट्रिकुलेशन शायद 8 या 10 होगी। हाई स्कूल को मैट्रिक यानी 8 होगी, तो मैट्रिकुलेशन यानी कि 10 पास, 10 पास के बाद ही करते हैं। हाई स्कूल में क्या बोला था? तब कम पढ़ाई होती थी ना। हाई स्कूल बहुत बड़ी पढ़ाई कर ली है, अब हाई स्कूल की कोई वैल्यू नहीं है। जब हाई स्कूल माने तुमने कॉलेज पढ़ लिया। 11 को हम लोग कॉलेज बोलते थे, 11 यानी फर्स्ट ईयर, और 12 को बोलते थे सेकंड ईयर। कॉलेज पढ़ लिया यानी अब तुमने बहुत बड़ी डिग्री कर ली, इंटर। अब इंटर की कोई वैल्यू नहीं है, अब तो इतनी निकल गई बेकार, क्योंकि अब पढ़ गए ना लोग, बहुत पहले पढ़े लिखे नहीं थे। ठीक है, 1893 में गांधी जी ने कानूनी सलाहकार लिए अफ्रीका गए।
वहां से लौटकर 1915 में विदेशी शासन का विरोध करते हुए स्वतंत्र संग्राम में सक्रिय रहे। 1915। इसी के बाद नेक्स्ट क्या हुआ? क्या हुआ था? 1920 में नहीं जो एक तो जलियांवाला बाग हुआ और रॉलेट एक्ट भी आया था। 1919 में रॉलेट एक्ट आया। 1920 के बाद असहयोग आंदोलन। उसके बाद क्या हुआ? 1921 में सन याद करते जाओ। 1921 में क्या हुआ? सहयोग आंदोलन। साइमन कमीशन, वापस जाओ। साइमन कमीशन में क्या हुआ था? एक ऐसा कमीशन जिसमें एक भी इंडियन को नहीं लिया गया था, सब अंग्रेजी रहे थे, इसलिए इसको काली पट्टी बांधकर विद्रोह किया था इंडियन ने और इसे भगाया था। फिर 1922 में क्या हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन, रहेंगे यहाँ, ठीक है। 1923 के बाद फिर ये 1945 में फिर उन्होंने कौन सा चलाया था? भारत छोड़ो। बस उसके बाद फिर इंडिया 47 में जीत गए। ठीक है, पढ़ते नहीं है हम लोग, कुछ भी सही याद नहीं है। अभी भी अगर हम क्रम से पूछेंगे तो भी नहीं बताओगे, पता है? अच्छा ठीक है, देखते हैं। 1915 में विदेशी शासन का विरोध किया, यानी उन्होंने क्या कहा था? हम स्वदेशी कपड़े अपनाएंगे और विदेशी कपड़ों को नहीं पहनेंगे, ठीक है। हाथ के बने कपड़े पहनेंगे, विदेशी चीजों का उन्होंने विरोध किया था। 1917 में उन्होंने सामाजिक सुधारों और रचनात्मक कार्यों की स्थापना की और साबरमती आश्रम, जिसके लिए क्या किया था? साबरमती आश्रम का स्थापना, कपड़ा खोले हुए बनाने के लिए। 1917 में साबरमती आश्रम से क्या मिलता है बताओ? क्यों बोला जाता है साबरमती आश्रम? हाँ, नमक तोड़ो, नमक में नहीं मिलता था मैं तो नमक कानून तोड़ा था। कहाँ से 1906? डाली मार्च की यात्रा 1906 में तो पढ़ ही नहीं रहे, अभी तो पढ़ाई करने चले गए। उसके बाद पढ़ के आए ना, तब उन्होंने काम किया था ना। तो हमें क्या है, खाने के लिए नमक नहीं दिया जाता था, हम बिना नमक का खाना खाते थे। नमक बनाया नहीं है, साबरमती आश्रम गए, वहां पर उन्होंने नमक कानून तोड़ा और फिर हमें नमक के लिए कहा कि हमें भी नमक मिले। हमारे भारत, साबरमती आश्रम हमारे भारत में कहाँ पर है? गुजरात। वहाँ पे सबसे ज्यादा क्या है? समुद्र। तो समुद्र से ही तो नमक बनता है। अब वहाँ पे उन्होंने बेद लगा दिया कि हमें नमक ही नहीं मिलेगा। नमक कैसे बनता है? इस तरीके की 4 मेड़ियाँ बनाई जाती है, वहाँ पे पानी स्टोर किया जाता है, धूप से वो पानी जब सूखता है तो वो नमक के रूप में, क्योंकि समुद्र सबसे ज्यादा खारा होता है, इसलिए वहाँ नमक खारा, ठीक है। नदी से नमक नहीं मिलता। कैसे समुद्र खत्म होता है? अब आया समझ में कि ना? हमने रेट पूछा तुमसे? 1921 में उन्होंने असहयोग आंदोलन आरंभ कर दिया। इधर भारतीय कांग्रेस स्वतंत्रता का प्रस्ताव शुरू कर दिया। भारत ने विदेशी शासन से मुक्त कराने के लिए असहयोग आंदोलन को तेज कर दिया और अंग्रेजों ने गांधी के साथ गांधी इरविन नामक एक समझौता किया। गांधी इरविन क्या बोलते हैं? गांधी प्लस इरविन। एक इरविन थे, कौन थे? अंग्रेज थे, जिन्हें गवर्नर जनरल बोला जाता है, ठीक है। गवर्नर जनरल कब से शुरू हुआ गए थे आना? 1773 से रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। पढ़ा है? पढ़ा है ना? 1773 से स्टार्ट हुआ था रेगुलेटिंग एक्ट। इससे पहले क्या होता था? कोई भी अंग्रेज आता था, लेकिन जब ये रेगुलेटिंग एक्ट आया तो ये इस एक्ट की क्या खासियत थी? क्यों पढ़ा जाता है रेगुलेटिंग एक्ट? हम क्यों पढ़ते हैं? उसमें एक जगह का बंदा बना दिया। अंग्रेज तो आई है, अंग्रेज तो हमारे कब से आना शुरू कर दिए थे बताओ? 1600 से, और उससे पहले भी आए थे, लेकिन जब उन्होंने कब्जा नहीं किया, अंग्रेज के शासन में आ गए थे, ठीक है। लेकिन मेन उन्होंने 1600 से ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हो गई, ठीक है, उन्होंने शासन शुरू कर दिया।
अब ये रेगुलेटिंग एक्ट क्यों जाना जाता है? क्योंकि पहले कोई भी गवर्नर जनरल होता था वो 5 वर्ष के लिए नियुक्त नहीं होता था। इस एक्ट के द्वारा एक गवर्नर जनरल 5 वर्ष के लिए आएगा, उसको हम गवर्नर जनरल बोलेंगे। वो अपने नियम कानून बनाता था और वो भारतीयों पर फिर रखता था, ये चलाता था। इसलिए रेगुलेटिंग एक्ट आया था, इसमें कई चीजें संशोधन हुई थी। फिर जो गवर्नर जनरल आते थे वो 5 वर्ष के लिए नियुक्त होते थे। आगे 5 जैसे प्रधानमंत्री का पोस्ट होता, ऐसे पहले ये पोस्ट होती, ठीक है। कई गवर्नर जनरल 5 से ज्यादा भी आए, लॉर्ड कॉर्नवालिस आया, लॉर्ड डलहौजी आया, पढ़े हैं हम नाम सुने तो होंगे। तो ऐसे ही लॉर्ड इरविन आए थे जिन्होंने गांधी के साथ समझौता किया। 1942 में स्वतंत्रता आंदोलन फिर जोर पकड़ा, फिर परिणाम स्वरूप गांधी जी को जेल भेज दिया गया, ठीक है। 1945 में अंग्रेजों ने फिर समझौते की बात की और विवश होकर 1947 को भारत छोड़कर क्या करा उन्होंने? तो चल गया था 42 से शुरू हुआ था ना, 45 तक चला, 46 तक चला और 47 में उन्होंने फिर क्या करा? आजाद हो गए, क्योंकि उनको फिर बात माननी ही पड़ी, क्योंकि सब फिर क्या हुआ था? एकजुट हो गए। जो हमने कल आप लोगों को वीडियो दिखाई थी 1857 की क्रांति, ठीक है, हमने उस टाइम भी लड़ाई करी थी अंग्रेजों से। हमें उस टाइम क्यों आजादी नहीं मिली? अगर हम उस टाइम क्यों आजादी नहीं मिली? अगर इस टाइम आजादी मिल जाती तो हम 100 साल पहले आजाद हो जाते। प्लान सही नहीं था। प्लान सही नहीं था। प्लान की ये थी कि कुछ लोगों ने अंग्रेजों के साथ मिलकर काम किया था, जो झांसी की रानी के साथ विद्रोह कर गए थे, जिससे उन्हें पूरी तरह से कामयाबी नहीं मिल पाई। इसलिए तो यहाँ पे अगर ये यहाँ पहले हो जाता तो हम यहाँ पे आजाद हो जाते, ठीक है, क्योंकि उन्होंने राजाओं पर अपने कब्जे में ले लिया था। ग्वालियर के राजा भी उनसे मिल गए थे, तो उन्होंने विद्रोह कर दिया था। अब झांसी एक राजा तो अकेला करेगा नहीं, इस वजह से यहाँ पे हमें हार का सामना करना पड़ा। अब इसके बाद क्या हुआ? 1857 के बाद कई क्रांतिकारी आए, मंगल पांडे हुए थे, टैक्टर टोपे आए, जिन्होंने झांसी गिराया। फिर धीरे धीरे क्या हुआ? हमारे कौन? भगत सिंह आए, चंद्रशेखर आजाद आए। तो ये लोग गर्म व्यक्ति थे, इनका खून कैसा था? गर्म था। गैस रख के आए हो क्या? कौन सा होगा? गर्म मतलब ये होता है जो 1917 से 20 साल से लेकर 25 साल तक व्यक्ति में गर्म जोश होता है, ठीक है। वो उनमें ज्यादा जोश होता है क्योंकि वो नवयुवक है, उनको जो भी काम होगा उन्हें तत्काल करना होगा। और अगर हम करें 30 से लेकर 45 तक के वर्ष के लोगों की बात करें तो ये लोग थोड़े ठंडे हो जाते हैं, ये सोचते हैं शांति से काम, जैसे महात्मा गांधी हुए और भी हुए, ये लोग अब एजेड में आ गए, ये क्या सोचते हैं कि हम थोड़ा सबर करके करते हैं। और अगर इसकी बात करेंगे तो ये नहीं भैया मैं कभी लड़ा था, अभी क्या तो कॉलेज में कभी देखो लड़ने चले जाएंगे क्या 1 से 20 तक। यहाँ पे मान लेना 17 साल, 15 साल से भी मान के चलते, अगर हम देखें तो 15 साल भी ले सकते हैं। 15 साल के बच्चों में भी यही होता है, कोई भी काम को हाल करना है, उसको सोचना भी नहीं है कि हमें इससे क्या नुकसान है, हम तो अब भी लड़ने जाएंगे। अगर किसी ने कह दिया तुम्हारे दोस्त को चाटा पड़ा, अरे भाई कैसे मार, चलो भाई सब बटोर लेंगे, चलो भाई जल्दी हमारे दोस्त को मारे कैसे। अगर यहाँ पे हम लड़कियों की बात करें तो वो ऐसा कुछ भी नहीं करती, वो फालतू की काम नहीं करती है, जोशीला वाला काम नहीं करती, उनको पता है कि इससे कुछ नहीं है, ठीक है। डिफरेंट होता है दोनों में, हर एक चीज का डिफरेंट होता है, इनमें भी ज्यादा जोश पाया जाता है। इसलिए चंद्रशेखर भगत सिंह हुई, इन्होंने क्या करा था? एक आपने पढ़ा होगा जब ये साइमन कमीशन चला गया था तो लाठीचार्ज हुए थे, तो इन्होंने ट्रेन को लूटा था जिसमें पुलिस पर लाठीचार्ज हुए थे, ठीक है। हाँ, क्योंकि इन्होंने क्या करा था? एक पुलिस गाड़ी में पुलिस वालों की लूटी थी ट्रेन, यही सब जो भी हो। चलो ठीक है, इतना आगे समझ में। भारत स्वतंत्र हो गया परंतु देश का विभाजन हो गया और चारों ओर सांप्रदायिक झगड़े हो गए। जब स्वतंत्र हुआ भारत तो किसमें विभाजन हुआ था? भारत किसमें विभाजन हुआ? 2 भाग, पाकिस्तान और भारत और पाकिस्तान। दोनों की डेट क्या है आगे होने की? ये 14 को हुआ था, 15 अपन 15 अपन अभी लोग भारत, ठीक है। गांधी जी ने इस झगड़ों को शांत करने का प्रयास किया। इस नीति से तेंदुलकर 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने
इस व्यक्ति ने शांति और अहिंसा के पुजारी को अपनी गोली का निशाना बना दिया। ठीक है, अब चूंकि अशांति क्यों फैली थी, क्योंकि नए नए देश आजाद हुए। अब एक तरफ पाकिस्तान है और एक तरफ भारत है। कुछ जनता पाकिस्तान में चली गई। पाकिस्तान वाले कहते थे कि तुम इंडिया के इंडिया में जाओ, हमारे यहाँ पे रहने के लिए तुम्हें कोई जगह नहीं है। तो क्या होंगे, सांप्रदायिक दंगे होंगे, लड़ाई झगड़ा हुआ। अब शांति नहीं थी उस टाइम। 1947 से लेकर 1949 तक या 50 में मान लो, काफी ज्यादा दंगे हुए। ठीक है, लड़ाई झगड़ा हुए। इसी जब 47 में हुआ था, इसी बीच के लिए एक मूवीज भी आई थी, आपने देखा होगा। उसमें यही चीज बताई गई है कि जब देश आजाद हुआ तो किस तरीके से अलग अलग देश के लोग यहाँ पे जा रहे, भारत पाकिस्तान से लोग कैसे लौट रहे थे। ठीक है, अब गांधी जी की रचना और कार्य, जितनी भी इसमें डेटें दी गई हैं जीवन परिचय की, सारी याद करके आना पूछेंगे कि 1921 में क्या हुआ था, 1920 में क्या हुआ था, 1919 में क्या हुआ था, सब 37 के बच्चों से एजुकेशन में। अब पता नहीं आगे पढ़ना हो ना पढ़ना, तुमसे नहीं कहना है, ऐसे कहना है। ये तुम्हारा भी एजुकेशन है। तो लिया क्या दिया, बस ठीक है, ज्यादा पिक्चर में ना हो। ये तुम्हारी हीरोइनियां जाएंगी, कहीं तुम्हारे सब सीना जाएंगे, पीछे हो जाएंगे। रचना और क्या है, हिंदू स्वराज और इंडियन मूवमेंट, इन्होंने हिंदू स्वराज की स्थापना की, एथिकल रिलीजियन की स्थापना की, द स्टोरी ऑफ माइंड एक्सपेरिमेंट गांधी विद, ये इनकी पुस्तक का नाम है, रचना है। पुस्तक बनी रखी हुई, बनी डली नहीं होगी, बनी है, रखी है, पढ़ो, नेट पे सर्च करो, मिल जाएंगी। द स्टोरी ऑफ माइंड एक्सपेरिमेंट में गांधी जी ने अपने पूरे बारे में बताया कि उन्होंने क्या क्या चीजें देखी हैं और क्या क्या चीजें नहीं, उसमें उन्होंने साझा किया। सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, ये इन सब की किताबें हैं, इनकी रचना याद कर लेना। कितनी है, 12, सारी ये रचना याद हो जाएगी। ठीक है, पूरी कल उनकी हम जीवन परिचय और रचना, ये 2 चीजें सुनेंगे। सुन लिया, क्या बोला, जीवन परिचय कोई और किसकी रचना पता है ना, कि तुम बातों में लगे, इसलिए तुमने पूछा तुमसे किसके बारे में पढ़ा रहे हैं, तो उन्हीं की रचना पूछेगी ना, कल तुमसे पहले पूछेंगे, किसी से पूछे ना। ठीक है, गांधी जी का जीवन दर्शन, क्या बोला, क्यों, कहाँ कर रही, काय का, अच्छा ऑपरेटर का। ठीक है, गांधी जी का जीवन दर्शन आधार भारतीय आदर्शवाद के रूप में जाना जाता है। वे ईश्वर में अटल विश्वास रखते थे। ठीक है, उनके अनुसार हम सब अलग अलग शरीर धारण करते हुए भी हम सब में आत्मा एक ही है। उस आत्मा से परमात्मा का अंश है और विभिन्नता में एकता के सिद्धांत का समर्थन करते हैं। इंग्लैंड ने बाइबल ऑफ लाइट एशिया का अध्ययन किया और इसके आधार पर धार्मिक व दार्शनिक विचारक बने और गीता पर भी आंतरिक, गीता को क्या कहते थे, गीता, गीता कौन, गीता नहीं तो कोई सी भी गीता कहते हैं, नहीं मैंने पढ़ाई थी। गीता। गांधी जी ने भारतीय दर्शन के मूल तत्वों को वार्षिक रूप में लिया और गांधी का यह दर्शन गांधीवाद या सर्वोदय दर्शन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सर्वोदय दर्शन क्या है, दर्शन का मतलब मैं क्या बताता है, फिलोसफर, किसी एक विषय को लेके उसके बारे में पूरी जानकारी लेना, वो दर्शन शास्त्र कहलाता है। ठीक है, अलग अलग दर्शन शास्त्र होते हैं। जैसे गांधी जी गीता कहते थे कि पुरुष और प्रकृति ईश्वर से श्रेष्ठ है। ठीक है, और इनमें ईश्वर श्रेष्ठ है। गांधी जी ने ईश्वर को ज्यादा महत्व दिया है, वे ईश्वरवादी थे, सीधी बात, वो भगवान के पुजारी थे। पहला कि ईश्वर प्रकृति के कंट्रोल में विद्यमान है, परंतु ईश्वर ही संसार का पालनकार और विनाशकारता भी है। उनका कहना क्या था कि ईश्वर ही ने सृष्टि बनाई। जैसे हमने सोशियोलॉजी पढ़ाया है, कई लोगों ने प्रकृतिवाद को माना है, वो ईश्वरवादी नहीं मानते थे, लेकिन गांधी जी ईश्वरवादी विचारधारा के थे। उनका कहना था कि प्रकृति जो सृष्टि की देन है वो ईश्वर की है, वो बना सकता है और बिगाड़ भी सकता है। ठीक है, गांधी की सर्वोदय दर्शन की ज्ञान मीमांसा,
ज्ञान को दो वर्गों में बांटा है, एक भौतिक और एक आध्यात्मिक। भौतिक यानी क्या होते हैं? भौतिक वस्तुएं होती हैं। आध्यात्मिक यानी जो धर्म से जुड़ी हुई हैं। ठीक है। सामान्य दर्शन की मूल मीमांसा में क्या है? मनुष्य को शरीर, मन व आत्मा को योग माना। उनके अनुसार मानव जीवन का परम लक्ष्य क्या है? मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष यानी ऊपर चले जाओ। उनका मानना है कि जीवन का परम लक्ष्य क्या है? मोक्ष हो जाना, यानी सब चीजों को छोड़कर परमात्मा में विलीन हो जाओ, बस उसी की शरण में रहो और ऊपर चले। उन्होंने भौतिक वस्तुओं पर मनुष्य को भौतिक भावों से मुक्त होने पर बल दिया, यानी हम जो पैसों में लगे हैं, लालच में लगे, उन सबको छोड़ दो। उसका कहना क्या है कि इन सब भोग विलास वस्तुओं से छोड़ दो। हमें पैसा नहीं चाहिए, ऐशो आराम नहीं चाहिए, चैन की जिंदगी नहीं चाहिए, सिर्फ भगवान में लीन हो जाओ और ऊपर चले। जैसे साधु तपस्या लोग क्या करते हैं, उन्हें घर परिवार से कोई मतलब नहीं, ना उन्हें जीने के अच्छे कपड़े चाहिए, उन्हें उस चीज़ से कोई मतलब नहीं, खाने से भी मतलब नहीं है, मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो दक्षिणा में ले लेके खा ले। वो ये जिंदगी की बात कर रहा है, ठीक है। अब अभी तुम क्या है, अभी तुम भोग विलास से लदे हुए हो, तुम्हें ये चीज़ों की आवश्यकता है। पर जो साधु लोग होते हैं उन्हें इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं, ना उनके लिए ऐशो आराम की जिंदगी मतलब करती है, ना कुछ नहीं। बस उनका क्या काम है? ईश्वर की शक्ति में विलीन रहते हैं, ईश्वर पे ध्यान लगाए रहते हैं और फिर एक दिन मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। गांधी जी के जीवन दर्शन के प्रमुख आदर्श क्या है? सत्य है, सत्य पे चलते थे। अब पता नहीं वो कितना सच बोलते थे, मुझे नहीं पता, क्या पता। अहिंसा, अहिंसा का मतलब क्या है? उनका कहना क्या था? कोई एक गाल पे मारे तो दूसरा गाल पे फंसा। हिंसा यानी लड़ाई झगड़ा, अहिंसा मतलब नहीं लड़ाई। ये लड़ाई झगड़े पे जाने, ये कहते थे आराम से काम निपटाओ, ठीक है। जैसे आपने गरम दल और नरम दल बारे में पढ़ा होगा। गरम दल में क्या होते थे? उन व्यक्तियों के नाम आते थे, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और भगत सिंह। और नरम दल में कौन आते थे? महात्मा गांधी। कुछ भी। नरम दल में कौन से आएंगे? जो कहाँ से? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो बहुत एजेड लोग थे उनके नाम थे, ज्यादा उम्र के थे नहीं। एक तो नरम दल के नाम ध्यान करना, उसमें कौन कौन से आते हैं मुझे याद नहीं आ रहा है नहीं ना। उनके नाम आते, 3 लोगों के नाम आते जो मतलब उम्र में थे काफी, उनके नाम नरम दल के। गरम दल के तो पता है, इनके नाम आए। दादाभाई नौरोजी। हाँ, दादाभाई नौरोजी, उमेश चंद्र बनर्जी और एक और मेहता। ये सब कम से कम 40-45 के ऊपर के लोग थे। दादाभाई नौरोजी का तो नाम पड़ा ही होगा, ठीक है। सत्याग्रह यानी सत्य पर चलना, ठीक है। राजनीतिक बुराइयों को दूर करना, ब्रह्मबोध और कर्मयोग। महाभारत में अश्वमेध पर्व में गीता के उपदेश का मूल मंत्र बताया है और गीता का निष्कर्ष है कि ब्रह्मबोध का उपदेश देना, ब्रह्मबोध की प्राप्ति करना, कर्म का उपयोग कराया। उन्होंने ये भी कहा है कि हमें कर्म पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, कर्म पर फोकस करना चाहिए। गीता भी यही कहती है कि कर्म पर फोकस करो, कर्म ही सब कुछ है, जैसा काम करोगे वैसा ही फल प्राप्त होगा, ठीक है। जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतना ज्यादा फल प्राप्त होगा। सार्वभौम जीवन दर्शन श्रीमद् भागवत गीता में सभी के लिए ग्रह मिलने वाले सत्य, अहिंसा, त्याग, निरपेक्षता, समतत्व, कर्म, ज्ञान, उपासना का संदेश दिया है। ये गीतावादी थे, इन्होंने गीता का क्या किया है? गांधी जी ने गीता को गीता माता और यानी गीता को इन्होंने पढ़ाया, इस उन्हीं के विचारों को माना, ठीक है। भक्ति का समन्वय था, बाकी का कल पढ़ाएंगे। कितना रह गया टाइम्स में? देखो कितना होगा, आप लोग चेक करो। 24 मिनट 24 मिनट है, अब पेज बढ़ा है, काफी है, कल करा देंगे, ठीक है। इसके दर्शन और सिद्धांत पढ़ा देगा, बाकी का कल पढ़ा देंगे, ठीक है। इसके गांधी जी के दर्शन पढ़ा देगा। 7 से 14 वर्ष के बालकों की निःशुल्क से अनिवार्य खिलौने की थी गांधी जी। 7 वर्ष में अभी की एज क्या होती है बच्चों के एडमिशन की? 5 वर्ष। सरकारी में 5 वर्ष से, अब 3 वर्ष से। प्राइवेट में नहीं, प्राइवेट में काउंट ही नहीं होती, हम तो सरकारी की बात कर रहे हैं।
इसमें 500 500 होती है। जब उस टाइम 7 वर्ष का बच्चा एडमिशन ले, अब 5 कर दी घटा, तो 7 से 14 वर्ष के लिए बच्चों को क्या कराया इन्होंने? फ्री शिक्षा। ठीक है। शिक्षा का माध्यम बालक की मातृभाषा हो गई, यानी मातृभाषा यानी हिंदी। मैं जहाँ पे भाषा चल रही है हिंदी नहीं आएगी। क्या? संस्कृत। घर की भाषा, जो मातृभाषा सिखा रही है, जो मतलब जो माँ से सीख रहा है वो होती है मातृभाषा। स्कूल में तो ये सिखाएंगे नहीं, बच्चों को पहले मातृभाषा में ज्ञान दिया जाता है, माँ के द्वारा सिखाया। शिक्षा वह है जो बालक को स्वावलंबी बनाए। ठीक है। अंग्रेजी का बालक की शिक्षा में कोई स्थान नहीं था। पहले अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाती थी, अब हर किताबें कैसी होती है? इंग्लिश मीडियम। अब इंग्लिश पे ज़्यादा जोर दिया जाता है, अब अंग्रेजी को ज़्यादा महत्व है। समय बदल रहा है ना, ये कब की बात कर रहे हैं? 1900 की बात कर रहे हैं। अब हम कौन सी सदी में चल रहे हैं? 21वीं सदी से ऊपर पहुंच गए और ये 19वीं सदी की बात हो रही है, तो फर्क नहीं होगा फिर? सभी विषयों की शिक्षा किसी स्थान उद्योग के माध्यम द्वारा होगी। शिक्षा के द्वारा उपयोगी नागरिकों का निर्माण होगा। विद्यालय के स्थान से जहाँ बालक अनेक प्रकार के प्रयोगों द्वारा नवीन खोज कर सके, बालक स्वयं करके सीखे, यानी लर्निंग। डू लर्निंग का मतलब क्या होता है? खुद करके सीखना। खुद से करो। अब जैसे बच्चों को सिखाया जाता है एक्टिविटी के द्वारा, छोटे छोटे बच्चों को हम खेल के द्वारा सिखाते हैं। पहले खेल नहीं था, पहले पुस्तकों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, पर अब बच्चों को हम खेल के द्वारा सिखाते हैं। बच्चों में जिसमें जो रुचि होगी, जो आपके NCERT बुक होती है और केवी स्कूल होते हैं। केवी का मतलब केंद्रीय विद्यालय, वहाँ पर बच्चों को प्रैक्टिकल करके सिखाते हैं। हाँ, वहाँ पर बच्चों को एक्टिविटी के द्वारा सिखाया जाता है। ठीक है। अगर बच्चे की रुचि सिंगिंग में है तो उसको हम सिंगिंग सिखाएंगे। अगर उसको तबला बजाना पसंद है तो उसको ये नहीं कहेंगे नहीं तुम किताब पढ़ो, हम उसको वो चीज़ सिखाएंगे। बच्चा किसी चीज़ में प्रोग्रेस कर रहा है, उसको हम वही चीज़ में ढालेंगे। अगर बच्चे को जिम्नास्टिक पसंद है तो हम उसको जिम्नास्टिक की ट्रेनिंग देंगे। जो बच्चे को कैपेसिटी, जो उसमें रुचि है उसको वही सिखाया जाएगा। ये आज की शिक्षा में जोड़ा गया है, क्योंकि पाठ्यक्रम क्या होता है? चेंज होता रहता है। पाठ्यक्रम जानते हो? सिलेबस जिसे हम बोलते हैं, ये हमेशा चेंज होते हैं। आप पहले के BA के सिलेबस को उठा के देखेंगे और अब के BA के सिलेबस को उठाएंगे तो काफ़ी चेंजेस है। कैसे? पहले के BA के सिलेबस में क्या होता था? जो आपके मेजर सब्जेक्ट हैं वो नहीं होते, ठीक है, माइनर सब्जेक्ट ही होते थे। मेजर सब्जेक्ट, अब मेजर सब्जेक्ट में आपको क्या क्या इंक्लूड कर दिया है? आपको ये डेस्कटॉप प्रिंटिंग, ये हमने सिलेबस चेंज किया है कि अब हम ये भी सिखाएंगे बच्चों को, ये भी आना चाहिए। सिलाई वाले, ट्रेनिंग वाले डिप्लोमा ऐड कर दिए। ठीक है। कई जैसे आपको जो रहता है ना, कौन सा भी डिप्लोमा कर दिया है, हेल्थ केयर, ये हेल्थ केयर का एक सब्जेक्ट ऐड कर दिया गया है। ब्यूटी पार्लर वाला ब्यूटिशियन सब्जेक्ट ऐड कर दिया गया है, ताकि जिनको इनमें रुचि है तो वो ये सब्जेक्ट चुन के आगे भविष्य बनाए। ब्यूटिशियन वाली लड़की, जैसे कई लड़कियों को ब्यूटी पार्लर वाला कोर्स होता है, वो बाहर से ना सीख के उनको हम पढ़ाई में अगर इंक्लूड कर देंगे तो जो बच्चे गाँव वाली उनको पैसा नहीं देना पड़ेगा, उनको पहले ही सिलेबस में ऐड कर दिया तो उनको सिखाया जाए। यहाँ शायद चलता है नहीं चलता, पता नहीं चलता है, MP में चलता है ये कोर्स। MP में है ब्यूटिशियन और हेल्थ केयर वाले सब्जेक्ट, ये वहाँ पे सिखाए जाते हैं बच्चों को। उनके 11th-12th में पहले से इंक्लूड कर दिए ताकि उन्हें आगे से ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं हो। तो ये सिलेबस में हम चेंज करते हैं, शिक्षा को नई नई चीज़ों से जोड़ देते हैं ताकि बच्चों में रुचि आए पढ़ने में और वो बोरियत ना महसूस करें। ठीक है। शिक्षा के द्वारा बालकों का क्या होता है? सर्वांगीण विकास होता है। ये हो गया आपका शिक्षा से रिलेटेड। बाकी के कल शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा का पाठ्यक्रम, पेज नंबर हम बोल दे रहे हैं, पढ़ के आना है। पेज नंबर 74, 75 और 70, 81 तक पूरा पढ़ के आना। 4 पेज बचे हैं जो भी, ताकि कल हम देख लें। यहाँ पे अभी काफ़ी कोर्सेज चेंज है, यहाँ के कोर्स वहाँ नहीं चलते, बाकी कोर्स यहाँ नहीं चलते, अलग अलग कोर्स हैं BA के।